आगे दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, जहां नक्सलियों के 4 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नक्सलियों को ये गोला बारूद सप्लाई किया करते थे। आरोपियों के पास से विस्फोटक और कारतूस बरामद कर लिए गए हैं। दंतेवाड़ा पुलिस की तरफ से अब इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों के 4 साथी जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नक्सलियों को ये गोला बारूद सप्लाई किया करते थे और आरोपियों के पास से विस्फोटक और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। तो दंतेवाड़ा पुलिस की तरफ से अब इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो एक तरीके से देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि सफलताएं मिलती जा रही है और इसी कड़ी में ये भी एक बड़ी सफलता, चूंकि देखिए जब गोला बारूद की सप्लाई की जाती है तो ऐसे में नक्सलियों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं और वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। हालांकि देखिए, सुरक्षा बल के जवान उनके मंसूबों पर लगातार पानी फेर रहे हैं और ये बड़ी एक कामयाबी से कहा जाएगा कि 4 साथी जिन्हें गिरफ्तार किया गया। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दंतेवाड़ा से बड़ी खबर, 4 साथी गिरफ्तार कर लिए गए हैं नक्सलियों के, जो कि सप्लाई किया करते थे गोला बारूद। एक आदमी नक्सली का सामान लेके कुछ गोला बारूद और विस्फोटक सामान लेके नक्सलियों को पहुंचाने के लिए जा रहा है बोल के एक सूचना मिली थी, जिसके तहत बासूर पुलिस के द्वारा नाकाबंदी लगा के मुखबिर सूचना को तस्दीक करने के लिए मौके पर पहुंचे और बासूर बाजार से एक संदिग्ध आदमी को पूछताछ करने पर उसने अपना नाम मदन मंडावी बोलते हुए उसके पास सर्च करने से काफी मात्रा में 30 नग 315 बोर के राउंड और 20 नग 12 बोर के राउंड, 30 नग डिटोनेटर सामान बरामद हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया जुड़ गए, सीधा हम करू करेंगे। पंकज, कहां से इन 4 की गिरफ्तारी हुई और इनसे क्या कुछ बरामद किया गया है? दरअसल देखिए, ये पुलिस के हाथ एक बहुत बड़ी अहम कामयाबी और बड़ी सफलता लगी, क्योंकि एक शहरी नेटवर्क है जो नक्सलियों को हथियार गोला बारूद की सप्लाई करता था। दरअसल ये कुआंकोंडा थाना क्षेत्र के में सक्रिय थे ये लोग, और जिनके पीछे पुलिस के इनपुट्स मिले थे कि ये हथियारों की सप्लाई करते हैं। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार के दिन पुलिस ने घेराबंदी की। वहां से एक संदिग्ध मदन मंडावी से पूछताछ की तो इस बात का खुलासा हुआ कि वो नक्सलियों को 12 बोर के बंदूक के कारतूस, 315 बोर के कारतूस, साथ में डेटोनेटर और कई हथियार और विस्फोटक इंद्रावती नदी के पार पहुंचाने की साजिश रच रहे थे। जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके पूछताछ की तो 4 से 5 ऐसे लोगों के नामों का खुलासा हुआ जो इस काम में लगातार लगे हुए थे और नक्सलियों को हथियार सप्लाई करते थे। साथ में पुलिस ने यह भी बताया कि इनके तार सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, यहाँ से पास जो आंध्रा है और तेलंगाना है उस बॉर्डर से भी जुड़े हुए हैं। लगातार पुलिस इनपुट्स लेकर के नक्सलियों की चैन सप्लाई को तोड़ने का काम कर रही है और पुलिस का दावा है कि अगर इस तरीके से ये चैन सप्लाई पर हमला होगा करेंगे तो लगातार नक्सलियों की कमर टूटेगी। इस समय लगातार नक्सलियों के खिलाफ जिस तरीके से देखे होंगे आप कि कहीं ना कहीं बम बरामद हो रहा है, कहीं इनकाउंटर पे नक्सली मारे जा रहे हैं, कहीं सरेंडर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर नक्सलियों के पास गोला बारूद हथियार भी कम हुए हैं। अगर इस तरीके से अगर पकड़ में आया है उनका चैन सप्लाई, तो निश्चित तौर पर नक्सलियों को एक बड़ा और भी दंतेवाड़ा जिले में नुकसान उठाना पड़ा। जी, कब से ये लोग गोला बारूद सप्लाई करने का काम करते थे और कहां पर इनकी तरफ से सप्लाई की जाती थी? क्या पूछताछ में कुछ सामने निकल कर आया है? पुलिस ने अपना एक प्रेस नोट जारी किया है। उस प्रेस नोट पर उन्होंने बाकायदा लिखा है कि 6 वर्षों से लगातार ये इस तरीके के काम में जुड़े हुए थे। यानी कि नक्सलियों को जो बम आईडी प्लांट करते हैं उस पर एक डेटोनेटर लगता है, हथियार जो चलाते हैं उस पर जो राउंड्स लगते हैं वो राउंड्स कहीं ना कहीं से ये व्यवस्था करते थे। और ये एक चैन सप्लाई बहुत बाहर से जुड़ी हुई है जिस पर पुलिस लगातार इस बात की सर्चिंग कर रही है कि इसमें कौन कौन ऐसे लोग जुड़े हैं जो और भी सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जंगलों में जो नक्सली रह रहे हैं उनको हथियार चलाने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए जो गोला बारूद और हथियार उन तक पहुंचता है वो ये चैन सप्लाई ही पहुंचाती है। तो पुलिस लगातार इस पर पड़ताल कर रही है। हालांकि पुलिस ने बहुत सारे इनपुट सभी पत्रकारों और मीडिया तक नहीं बताया है। उनका कहना है कि इस मामले को गोपनीयता बरतते हुए हम और इस पर जांच कर रहे हैं और जल्द एक बड़ा और खुलासा करेंगे कि इसमें और भी कुछ लोग दंतेवाड़ा जिले के शामिल हैं। जी बिल्कुल, तो 4 की गिरफ्तारी हुई, पूछताछ की जा रही है। जाहिर सी बात है कि पूछताछ में और भी खुलासे हो सकते हैं, नेटवर्क का पता चल सकता है। नजरिया बनाए रखिएगा पंकज। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।